इनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 शाशलिक, ऑप्शन नंबर 2 सोनो चंदा, ऑप्शन नंबर 3 संगे माह, या ऑप्शन नंबर 4 वो ड्रामा जो तकरीबन रोज तो नहीं लगता होगा लेकिन कभी कभी डोडी के साथ घर में लगता है, यानी कि आपके हस्बैंड। आई थिंक माय फेवरेट इज शाशलिक। शाशलिक। इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी हैं? तकरीबन सारी ही आपकी दोस्त हैं। और जरा गौर कीजिएगा, नादिया के एक्सप्रेशन चेंज होंगे थोड़े थोड़े से। ऑप्शन नंबर 1 महविश हयात, ऑप्शन नंबर 2 माहिरा खान, ऑप्शन नंबर 3 आयशा उमर, ऑप्शन नंबर 4 सबा कबर। सबक सबा के इन सब में सबक। आपका कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत इंस्पायर्ड किया किसी कैरेक्टर ने? ऑप्शन नंबर 1 अनारकली, ऑप्शन नंबर 2 पारो, ऑप्शन नंबर 3 लारा क्राफ्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 डायन। आई थिंक लारा क्रॉफ्ट। लारा क्राफ्ट। और आपको अगर मैं चॉइस दूं एज अ डायरेक्टर कि आप खुद को, अपने आप को इन चारों में से किस? लारा क्रॉफ्ट डेफिनेटली। एंजेलिना जोली इज माय फेवरेट एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग एडवेंचरस कैरेक्टर। और अगर मैं कहूं कि आपको डायन का किरदार देना चाहिए? तो कर लूंगी। मतलब हूँ मैं चुड़ैल। इनमें से किस एक्टर को कभी कभी चाहे 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए कभी आपका क्रश उन पे हुआ हो? इन चारों में शाहरुख खान सदा का क्रश है। ऑप्शन नंबर 2 जॉनी डेप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 गुलाम मोहिउद्दीन, एंड ऑप्शन नंबर 4 काशिफ सदके। ऑप्शन नंबर 5 शान। शान। चलो जी शान, ठीक है जी। तो पता है शान, मैं एक मजे की बात बताती हूँ। शाशलिक की हम शूटिंग कर रहे थे बारी स्टूडियोज में, और वहाँ पे शान जो था वो मूसा खान, तब वो ही वाज देयर। तो उसने मुझे कहा कि आई नो, मैंने देखा यू वर इन वन ऑफ जवाद अहमद सॉन्ग ना। मैंने कहा जी। उसने फिर हम सबसे हाथ मिलाए। अल्लाह की कसम, आई डिडंट वांट टू वॉश माय हैंड। हाय अल्लाह, शान ने मुझसे हाथ मिलाया। नहीं शान, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी हीरोज प्रोड्यूस किए, वन ऑफ द बेस्ट हीरो, नो डाउट। चलो जी, सेम आप पे भी कुछ वजारतें में मैं वैसे पॉलिटिक्स में इतनी इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन चलो कर दे। ये जरा मुख्तलिफ किस्म की वजारतें हैं। अच्छा। आप अपनी ही फील्ड में से किसी का नाम ले लीजिएगा, और अगर आपका दिल चाहे, लल चाहे कि किसी पॉलिटिशियन का नाम ले तो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। पहली वजारत, वजारत है जंक फूड। कौन है जो बहुत खाता है और हर वक्त खाने की बात करता है? जंक फूड भी खाता है। टीपू। टीपा बहुत खाता है ना, उसको कुछ भी दे दो ना। इंटरनेशनल एक्टर है जनाब टीपू, बहुत ताली होनी चाहिए। टीपू ब्रिलियंट एक्टर। टीपू को मैं दूंगी। हाँ। वजारत नुमाइश व शोखी। इफ्फत रहीम। अनडाउटली इफ्फत रहीम। हाँ, तो और क्या। पहले पीटीआई के जलसों में खड़े होकर चीखे मारा करती थी, अब यहाँ पे चीखे मार रही है। उस वक्त ये इनको अच्छी लगती थी। नहीं, मुझे तो कभी भी नहीं। मेरी दोस्त थी, लेकिन मैंने किसी वजह से, देखो मैंने पहले से भांप लिया था। वजारत सेल्फी वो स्लोमो। आई थिंक आई वुड गिव इट टू सबा फैसल। वो इतनी सेल्फी और इतनी वीडियोस बनाती है, गुड चॉइस, गुड और टिकटॉक सब वो चीजें करती है। वजारत इधर की बात उधर। वजारत इधर है, अल्लाह बहुत लोग कितने हैं ना, उफ ऐसे, और सारे कह रहे हैं मैं लाइटों की तरह नहीं, मैं नहीं बोल सकती। नहीं, चलो मैं अपने आप को दे देती हूँ। नादिया अफगन। ओके, नादिया अफगन ने नादिया अफगन को कहा है कि वजारत इधर की बात उधर। दोनों के लिए ताली बजाइए पहले तो। आजकल जो बिजली का बिल जब आप फर्स्ट टाइम देखती हैं और देखते ही जो पहला लफ्ज आपके मुंह से निकलता है वो तो आप यहाँ नहीं बोल सकती, मुझे पता है। नहीं, मैं कराची में थी, लास्ट मंथ की बात है। मेरा बिल आता है 30-35। ओके, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि यू नो आई हैव 2 डॉग्स, और सारा जो है वो दिन एसी चलता है एक उनके लिए। जोड़ी की मुझे कॉल आई, मेरा मियाँ जवाद की मुझे कॉल आई, एंड ही सेड कि बिजली का बिल आ गया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों बता रहा है इस दफ़ा। तो कहने लगा जाने बहुत चेंज आया बिजली के बिल में। मैंने कहा जोड़ी क्या हो गया है? तो मुझे कहता है कि वो 65,000 बिजली का बिल है। मैंने कहा मैं कराची बैठी हुई हूँ, यू आर इन द ऑफिस ऑल डे, तो ये बिजली का बिल 65,000 कैसे आ गया? घर पे हैं नहीं, लेकिन एक एसी चलता है, तो वही तो बता रही हूँ ना। अब क्या करेंगे? मैंने अपनी मेट को कहा, मैंने कहा कैथरीन वॉशिंग मशीन बंद, इस्त्री बंद, सब कुछ बंद। केटल भी उतार दी मैंने बिजली की। मैंने कहा गैस के ऊपर
सारा कर गया, अगले महीने बिल आता है 70,000। एसी तक मैंने बंद करवा दिया, मैंने कहा एसी नहीं चलेगा। मैंने कहा ये क्या हुआ है? अच्छा, वो मैंने कहा, फ्यूल एडजस्टमेंट हमने वापस करवाई, हाय मैं कम से कम हमें उसका क्रेडिट तो जाए। जो आपकी जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, हुकूमतें वो चलाते हैं, कौन सा आपका महकमा है, ईमानदारी से बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो आपकी हुकूमतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आके लड़ती रहती हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ये लड़ते रहते हैं आपस में, ना कुछ करने देते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेट आपका बादशाह है, और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ, नादिया, वो एक गाना था, वो कहती है सैया में तेरियां, इसमें कुछ सदाकत थी या जवाद अहमद का एवं प्रोपेगेंडा था? पता है, जब ये पहली दफ़ा ये गाना मुझे जवाद बशीर ने कहा कि ये शूट करना है, तो मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या गाना, ये तो बहुत बुरा है। जवाद ने कहा नहीं, जवाद बशीर की जवाद बात, अहमद को बुरा कहा या गाने को? गाने को बुरा कहा। मैंने कहा मुझे ये क्लियर कर दो ना, तो जवाद ये बहुत बशीर जो बुरा है। डायरेक्टर था उसको मैंने कहा ये क्या बकवास गाना है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। उसने कहा तुम देखना ये बहुत हिट होगा, और मैंने किया और वो बड़ा हिट हुआ। लेकिन पत्थर का माशाल्लाह से आदमी था वो जो हीरो था हमारा जवाद अहमद। अच्छा, उसकी पता क्या बात है, उसकी सबसे मजे की बात पता है, वो जो पत्थर का जिसको आपने कहा है वो आजकल इनकलाबी हो गए। वो तो आजकल ही काफी, मैंने उसका रिक्शे के पीछे देखा था कुछ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? वो पत्थर का इंसान है, उसको इतनी प्रॉब्लम होती थी कि उसने जवाद बशीर को कहा कि वो जो भी मॉडल जवाद है, बशीर डायरेक्टर, तो वो कहता है मैं वो लड़कियों से बात नहीं करता था उस जमाने में, पता नहीं अब करता है कि नहीं। अब भी नहीं। जवाद अहमद अच्छा। बात नहीं करता था, कहता मैंने उससे पूरे गाने में मुझसे बात नहीं की, एक दूसरे जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैंने कहा ओ भाई एक तो मैं मुफ्त में तुम्हारे लिए वीडियो मुफ्त में मैंने किया, मुफ्त में कर सरमत बेचारा उस पे मेकअप तकलीफ जो थी ना वो ये मुफ्त की थी। मैं फेवर कर रही हूँ, बात तो मेरे साथ सही तरह जी सही है, ठीक है, हो गया। बाद में ठीक हो गया था, बाद में ओके, फिर आपको ये पता लगा कि आपको वो कहती है सैया में तेरियां, आपको सिलेक्ट किया गया है, तो क्या लगा आपको? सिलेक्ट क्या किया गया था, मर रहे थे। ज़ारा अकबर चली गई थी, छोड़ के वीडियो नहीं कर रही थी वो, तो मुझे जवाद बशीर ने कहा खुदा का वास्ता यार आगे ये कर दो। कि वो वक्त बहुत अच्छा था, वास्ते वूस्ते देके सब इंसान लोग काम करा कर लेता लेते था। थे यार, हाँ। हम लोग इसी तरह काम करते थे कि अच्छा तुम मेरे ड्रामे में गाना देना, मैं तुम्हारे में कर दूँ। अच्छा, अब उन्होंने सियासी पार्टी बना ली है जवाद अहमद ने, तो बराबरी पार्टी, तो क्या ख्याल है, लोगों को ज्वाइन करना चाहिए उनको? काफी अरसा नहीं हो गया, कुछ गायब सा नहीं है। अच्छा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ यहाँ पे, हैं? अभी वो बराबरी पार्टी भी खत्म हो गई है। वो आजकल वज़ीर आज़म साहब का मशीर है, मामले खसूसी है, पता है आपको? कौन से वजीर आजम का? शहबाज शरीफ साहब का। ये तो बहुत बड़ी खबर है, मुझे नहीं पता था। आपको देखा ना, वो उसका सोशल मीडिया का हेड है वो, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर यानी कि की जवाद सोशल अहमद जो है मीडिया वो का। प्रो नून लीग हो गए हैं। हाँ जी। ओके, नादिया आप बताओ कुछ खुल के पत्थर के इंसान के बारे में बोलो। अब वो क्या पता है जो वहाँ पे जाकर वही पत्थर गई है। मारूंगी अब। आप दोनों बहुत लकी हैं। अच्छा जी, पूछे क्यों? पता नहीं जी। आप तो बहुत ही हैं। निम्रा मेरा आपसे सवाल करेंगी। जी निम्रा, नहीं, मैं अभी डर रही हूँ करते हुए, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे, मुझे कहाँ देंगे बताएं। चुप करके 2 सवाल कर। देखिए ना, चुप करके दो सवाल कर। चुप करके कर। सर नहीं, मैं तो बस यही पूछना चाहती थी, मेरा ये सवाल था कि ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ। वही पूछना था, तो बता दे कोई महंगाई कब खत्म होने देखिए, वाली है, बड़ी मैं मुश्किल हो ईमानदारी रही से है। कहता हूँ, हाँ जी। अगर ये मुझे पता हो कि ये मेरी पार्टी और मेरे लीडरान कुछ नहीं कर सकेंगे, बखुदा वल्ला बिल्ला तल्ला मैं उनके साथ ना हूँ। मुझे पूरा ईमान की हद तक है, और मैं ईमानदारी से समझता हूँ। और फिर इसहाक साहब तशरीफ ले आए हैं, वो आप आ गए हैं, प्राइसेस कम होंगी, डॉलर नीचे आएगा, हाँ जी। और अगर नहीं आएगा तो मैं आपका साथ। आप ठीक है। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਖਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ आ गए ना। वैसे क्या लकी अच्छा। आदमी है, प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे गए और प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे ही वापस आए। हमारी जितनी भी एक्ट्रेस होती हैं, जो भी जितने लीड रोल करने के बाद जब आपको ऑफर दिया गया था माँ का या सास का कैरेक्टर, तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? मुझे तो बचपन से ही दे दिया था, मैंने तो कभी नहीं माइंड किया। नादिया ने तो एक दफा मेरी माँ का रोल भी एक्सेप्ट कर लिया था। वो नोमी तो- भाई रह गए थे। No, देखो, इफ यू आर एन एक्टर एंड यू आर गिवन अ रोल, और अगर वो रोल अच्छा है और आप उससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें मार्जिन है काम करने, अगर मदर का रोल प्ले करना है या दादी का रोल प्ले करना है या
छोटे बच्चे का रोल एज एन एक्टर आपको सब roles आजकल play के करने हैं। एक्टर्स लीड तो नहीं करती हैं, वो तो कहती नहीं हम तो नहीं करेंगे अभी, ये चाहे फिर वो- उनका मसला है। यार वैसे आप कितने नकम्मे आदमी हैं। आपके पास ये अलादीन का चिराग है, जिन भी है, तब भी आप पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं कर पा ਓਏ रहे ਯਾਰ हैं। ਚਿਰਾਗ ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾ ਬੇਟੇ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਦੀਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਫੂਡ ਪੈਂਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਾ ਕੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਵਾ ਯਾਰ ਖਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਿਫਤਾ इस्माइल है यार वक्त हुआ है तंज मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। ਹਾਏ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬ ਮਤਾਸਰੀ ਨਾਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, बहुत ही बारीक लेकिन बहुत ही अच्छी बात की। बाज़-औक़ात होता है ऐसा है कि हम जज्बात में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसका उल्टा नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक ट्रक पे कोई पुराना सामान या कोई ऐसा सामान उसमें लाद दिया है और अब आप कह रहे हैं कि इसको उस जगह तक लेके जाए, तो उसकी एक कॉस्ट है। तो देखना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसकी कॉस्ट ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि दिमाग की बत्ती जो है वो बंद होती है। तो ऐसे इदारों को सपोर्ट कीजिए कि जिनका ये काम है, जिनके पास एक नेटवर्क है, ताकि वो सही लोगों तक हमारी इमदाद जो है वो पहुंचा सकें। और गौर से देखें, इर्द गिर्द आपके बहुत से ऐसे ज़बरदस्त किस्म के इदारे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखना ये है कि आज के हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। चौधरी साहब की तो बात ज़्यादा रोशन है। एक सवाल, 4 ऑप्शन और आपने एक की सिलेक्शन करनी है। ये बताइए कि इनमें से कौन सा चौधरी ऐसा है आपके ख्याल में वो मोस्ट सूटेबल है फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब? इन चारों में से पहला चौधरी, चौधरी परवेज इलाही। दूसरा चौधरी, चौधरी असलम इकबाल। तीसरा, चौधरी सालिक हुसैन। एंड चौथा, चौधरी नूरुल हसन तनवीर। ठीक है, वो चौधरी सालिक जो है वो ठीक है। वो ठीक है? अच्छा, ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। चौधरी सालिक कौन है? ਚੌਧਰੀ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ। ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਭਤੀਜੇ। ओके, ठीक है। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੈਕਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ चौधरी ਯਾਰ। ਸੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਨੈਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਲਕ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੋਕਾ ਫਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ अच्छा जी, अगर आपकी पार्टी ये कहे, पार्टी लीडर ये कहें कि गल्फ की बजाय कहीं और जाके बस जाओ, कहाँ बसना पसंद फरमाएंगे? थाईलैंड ऑप्शन नंबर 1, बैंकॉक ऑप्शन नंबर 2, साउथ अफ्रीका ऑप्शन नंबर 3, या लॉस वेगस? इन्हीं में से चूज जी, जी। करना है। साडा शो साडी मर्जी। लॉस वेगस। इनमें से कौन सी ऐसी आवाज है जिसको सुनते ही आप खो जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, मेहंदी हसन साहब। ऑप्शन नंबर 2, नुसरत फतेह अली खान साहब। क्या बात। ऑप्शन नंबर 3, आबदा परवीन साहिबा। या ऑप्शन नंबर 4, बेगम साहिबा। नुसरत फतेह अली। बेगम साहिबा की आवाज जब सुनते हैं तो सीटी गुम हो वो मैं जाती इनसे पहले कह रहा था वो मेरी बेगम का नाम भी ना दिया। मैं क्या इत्थे भी ना दिया, उत्थे भी ना दिया। है। वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि नौजवानी में आपकी कोई ड्रीम गर्ल ना हो। कोई ना कोई तो होगा। तो इन चारों में से अगर मैं पूछूं कि नौजवानी में आपकी ड्रीम गर्ल होने का शर्फ किसको हासिल है, तो आप किसका नाम मेरी लेंगे? बिल्कुल ऑप्शन हम पहले ऑप्शन सुन लो सर जी। बाबरा शरीफ जानते हैं? हाँ जानते। शुक्र है नवाज शरीफ के अलावा भी किसी शरीफ को जानते हैं।